Hi, income tax return is a big problem for many of you, I know. बहुत से लोगों को ओल्ड रिजीम न्यू रिजीम कैसे ले वो पता नहीं है, क्यों ले वो पता नहीं है। रियल इस्टेट इन्वेस्टर्स, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी सेलर्स को आईटी रिटर्न कैसे भरना चाहिए, व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स। देर आर मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू IT return, I know. That's why I have chosen this topic and I will help you guide how to take care of your IT returns, and most importantly, I can offer you some of the services also, especially for our real freedom community. You can avail services because, as you know, I'm running my private limited company, which is basically a consulting firm in finance, tax, and investment. So I'm working as a tax practitioner also from last 15 years. So, along with real estate and many other features related to real estate and financial freedom, this taxation service is for you. So let's jump into the mind map. यहाँ पे ये पूरा वीडियो चलेगा इन टॉपिक्स के अराउंड. फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन, आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. सेकंड इज what, when, how, why, and ideal path. Simple, to the point. So, are you ready? So, just first point is what? What is a financial year? Simple. Financial year for this year is 23-24, and the assessment year for this financial year is 24-25. Meaning, financial year will start from April 2023 to March 2024. ओके, तो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक जो साल हुआ उसको फाइनेंशियल ईयर कहेंगे. और उसके बीच जो कुछ ट्रांजैक्शन हुए, आपकी सैलरी है, बिजनेस है, आपको इंश्योरेंस कमीशन मिला, या जितने तरह से आपको इनकम मिला है, मे बी कैपिटल गेन आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की होगी, तो ये सबको मिला के वो इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए काउंट होगा. और इसका असेसमेंट करने के लिए असेसमेंट ईयर इज 24-25. आईटी रिटर्न में हमेशा जो छप के आता है आईटी रिटर्न के एक्नॉलेजमेंट में, वो होता है असेसमेंट ईयर. दैट्स व्हाई पीपल गेट कंफ्यूज. दैट्स व्हाई दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट. Assessment year for this return, this year's return is 24-25, whereas financial year is 23-24. Clear? What is the income? इनकम आपका सैलरीड हो सकता है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, चाहे डॉक्टर, वकील, सीए, प्रैक्टिस करते हो, छोटा मोटा दुकान आपका है, शॉप है, तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड में आते हैं. तो सेल्फ एम्प्लॉयड से भी इनकम हो सकता है. कुछ हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आपने किए है, या आपका टीडीएस डिडक्ट होता है. मान लीजिए आपने आपका घर बैंक को रेंट पे दिया है, आपका दुकान रेंट पे दिया है, तो वो टीडीएस कट करते होंगे, वो भी आपका इनकम ही होगा. तो सैलरी, सेल्फ एम्प्लॉयड, इंश्योरेंस कमीशन एंड मेनी अदर सोर्सेज और इनकम आर देयर, बट आई गेस इन दोनों में लगभग 90% लोग कवर हो जाएंगे. सो व्हाट इज़ द इनकम, सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड. व्हाट आर द टैक्स रेट्स? देखिए, इसमें अभी ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम ऐसे दो चीज़ें आई है. सो ओल्ड रिजीम का टैक्स स्लैब्स ये है. 2.5 लाख तक के आपको जीरो टैक्स है. 2.5 से 3 के लिए 5%, 3 से 5 के लिए 5% अगेन, 5 से 10 के लिए 20, एंड अबाउट 10 lakhs it's 30%. Simple. Take a screenshot if you want. New tax regime is something different. Up to 3 lakhs it's nil, 3 to 6 lakh 5%, 6 to 9 lakh 10, and so on. इसमें बहुत से लोगों का सवाल होगा, ओल्ड रेजिम मेरे लिए सही है या न्यू? तो इन दोनों में एक थंब रूल हम कह सकते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिसाइड अप फ्रंट, बट थंब रूल 12 से 15 लाख के बीच अगर आपका इनकम है एनुअल, तो इट मेक्स सेंस कि यू शुड गो विद द न्यू टैक्स रिजिम. ओल्ड टैक्स रिजिम में आप पूरे टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो, जैसे डिडक्शंस, होम लोन का बेनिफिट, एटीसी, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, और बहुत सी चीज़ें, जैसे कि आपका ये होता है different tax deduction, NPS, and many other tax deductions which are only allowed in old tax regime. New regime में इनमें से काफ़ी deductions हटा दिए गए, but still in many cases new regime में आपका टैक्स ज़्यादा बच सकता है. So that is a topic, उसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है. So old या new आपको मैंने टैक्स स्लैब्स बता दिए. What are the documents required? आपके पास फॉर्म 16 होना चाहिए, आईडी प्रूफ होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड. इनकम प्रूफ, आपका इनकम प्रूफ माने
इफ़ यू आर सैलरीड, फॉर्म 16 इज़ योर इनकम प्रूफ, या आपने इंश्योरेंस कमीशन लिया है, कुछ आपको लॉटरी लगी है, कुछ आपको बेनिफिट्स मिले हैं, तो उसके इनकम के अलग अलग प्रूफ्स आपको देने होंगे। इन्वेस्टमेंट प्रूफ, ATC, ATCCD1, NPS, सुकन्या योजना, FD, बॉन्ड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड, जो कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया है उनके प्रूफ्स आपके पास होने चाहिए। हाउस लोन सर्टिफिकेट, अगर आपने होम लोन लिया है आपके या आपके स्पाउस के नाम पे या दोनों के नाम पे, तो हाउसिंग लोन का अगर बेनिफिट ले रहे हो तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। हालांकि इनमें से कोई प्रूफ आपको देने नहीं है, किसी को दिखाने नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू रिटर्न फाइलिंग यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद ऑल योर डॉक्यूमेंट एंड कीप इट इन अ सेपरेट फाइल। अगर इंक्वायरी आती है, अगर नोटिस आती है आपको, सो यू शुड बी रेडी विद द डॉक्यूमेंट, दैट्स व्हाई यू शुड कीप ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स रेडी। 26A स्टेटमेंट और AI स्टेटमेंट, ये हम जैसे लोग जो कंसल्टेंट है वो आपके लिए जनरेट करके देते हैं, जिससे शायद आपसे कुछ जानकारी छूट गई हो तो वो भी कवर करते हैं 26A स्टेटमेंट से। आपका पैन कार्ड का नंबर जो है उससे पूरा सीक्वेंस आ जाएगा कि आपने पिछले साल, पिछले फाइनेंशियल ईयर क्या क्या ट्रांजैक्शंस किए थे। तो बहुत से लोग चौंक जाते हैं जब हम उनको बताते हैं कि आपने ये किया था, वो शायद हमें बताना भूल जाते हैं या जानबूझ के छुपाते हैं, बट 26A स्टेटमेंट एंड AI स्टेटमेंट रिवील्स ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। AI स्टेटमेंट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, इसमें भी अलग से बड़े ट्रांजैक्शंस की डील्स इसमें दिखाए जाते हैं। सो मेक श्योर एवरी ट्रांजैक्शन जहाँ जहाँ आपका पैन यूज़ हो रहा है वो रिकॉर्ड हो रहा है। भले आप उसको IT रिटर्न में छुपाएं, अपने टैक्स कंसल्टेंट से बात करते हुए छुपाएं, बट ऑलरेडी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स नो दैट योर पैन इज बीइंग यूज्ड एंड वॉट एवर ट्रांजैक्शन यू हैव डन। ओके, सो टेक केयर। नेक्स्ट इज आफ्टर व्हाट, व्हेन क्या कहता है, ड्यू डेट्स, कब भरना है बाई रिटर्न। सिंपल, 31 जुलाई 2024 तक इसकी ड्यू डेट है। 31 दिसंबर 2024 तक आपकी आखिरी तारीख है। पहले ये 31 मार्च हुआ करती थी। सो इस साल के अंत तक, लास्ट डे ऑफ दिस ईयर इज द ड्यू डेट फॉर IT रिटर्न फाइनल फाइलिंग। और OTP अगर जनरेट करना है वेरिफिकेशन के लिए, आप ऑनलाइन रिटर्न भरते हो, उसके बाद आपको एक OTP जनरेट करके देना होता है, तो उसकी डेट भी पहले 6 महीने, 8 महीने, 120 दिन ऐसी रहती थी, अभी वो स्ट्रिक्टली 30 डेज की गई है। सो मेक श्योर यू फाइल रिटर्न इन टाइम, एंड OTP अगर आप उसका वेरिफिकेशन नहीं करते हैं देन इट इज ट्रीटेड एज यू हैव नॉट फाइल्ड योर IT रिटर्न। ओके, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ। यू कैन गो बैक एंड लिसन टू दिस अगेन। हाउ, फर्स्ट थिंग, यू शुड गेट प्रोफेशनल हेल्प अगर आपको ये रिटर्न फाइल करना है। यू कैन बुक 1-to-1 कॉल विथ मी एंड माई टीम। सो वी आर एंडेवर कंसल्टेंट्स, इट्स माई फर्म, इट इज़ नाउ EC पुणे असाइनमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ऑल्सो। NSDL का सेंटर हमारे पास है, सो वी आर कनेक्टेड विथ NSDL. We have different clients and associations. We have served around more than 1,000 different companies, educational institutions and big corporates like IT companies in and around Pune and Mumbai and many other places. So get professional help. मैं साथ में लिंक भी दूंगा आपको। आप 1-to-1 कॉल भी बुक कर सकते हो, and mode will be online and documents required will be filed by you. There are different tools also, different websites wherein you can directly file your return online, but मैं suggest करूँगा कि आप professional help लेना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप IT रिटर्न भर रहे हो तो। ओके, why? फाइनेंशियल कंप्लायंस करना ज़रूरी है। फॉर अवेलिंग लोन्स, अगर कोई रिटर्न आज भर नहीं रहा है तो वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं कहूँगा कि आपको अगर लोन लेना है फ्यूचर में, तो अनलेस यू हैव IT रिटर्न, दैट टू फॉर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, अगर रिटर्न्स आपने सही भरे नहीं हैं तो आपको लोन नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। सो फॉर दैट रीज़न यू शुड फाइल योर रिटर्न्स रेगुलरली। पीस ऑफ माइंड, आपको शांति मिलती है कि चलो भाई मैंने काम कर लिया। अवॉइड नोटिसेस, मुझे नोटिसेस अभी आएंगे नहीं, इसलिए रिटर्न भरना है। और सभी लोग, छोटे मोटे उद्योजक या छोटा, अगर मान लीजिए कोई सलो चलाता है, कोई किराना दुकान चलाता है छोटी सी, उसको भी रिटर्न भरना ज़रूरी है, भले उसको टैक्स ना पड़े। देखिए, रिटर्न भरना मतलब टैक्स उसको पेएबल आएगा ही ऐसा नहीं है। इवन इफ़ यू आर नॉट लायबल टू पे टैक्सेस,
you should file return. There are many benefits with it. And now PAN, Aadhaar, bank account and mobile number all are linked. So now everything is connected, so it will be needed everywhere. So make sure you file your return. आपका इनकम कुछ भी हो, कितना भी कम हो या ज़्यादा हो. आइडियल पाथ कैसे रिटर्न भरे? तो पहले तो फॉर्म 16 आप कलेक्ट कर ले. ये कब मिलता है? ये जनरली मई के एंड में मिलता है फॉर्म 16. आप चाहे सॉफ्टवेयर में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, इट्स स्टैंडर्ड ड्यू डेट इज मई एंड. मई एंड में आपको फॉर्म 16 जनरेट करके मिल जाता है. सेकेंड इज शेयर दिस ऑल दिस डॉक्यूमेंट विथ योर टैक्स प्रोफेशनल. सो जून के फर्स्ट वीक में आपने शेयर करना चाहिए. एंड आई विल शेयर द लिंक टू कॉन्टैक्ट. इस वीडियो के साथ में भी मैं लिंक दे दूंगा, जिसमें इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट एडेड टू माई ईमेल लिस्ट वेर इन आई कैन सर्व यू बेटर. देर आर डिफरेंट रिसोर्सेज, ईमेल्स, टेक्निक्स, सम टैक्टिक्स, सम PDF मैं उसमें शेयर करते रहूँगा. सो मेक श्योर जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. If you subscribe to this link, you will get regular updates about your IT return, and you can avail our services for filing your IT return also. Third point is file your return and share OTP within 30 days as explained above. Wait for the refund. रिफंड बहुत जल्दी आ रहा है आजकल. इवन कुछ लोगों के पिछले साल तो 7 दिन में रिफंड जनरेट हुए थे. 30,000, 50,000, 2 लाख के रिफंड भी हमने जनरेट किए थे. बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हुआ है, जस्ट बिकॉज एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड. मैंने कहा था कि मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एवरीथिंग इज़ लिंक्ड, सो इट इज़ फास्ट प्रोसेसिंग. सो 7 दिन में भी आपको रिफ़ंड आ सकता है. पहले की जैसी बात अभी रही नहीं. इसके बाद आपको एक 143(1) की इंटीमेशन आएगी, और इससे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हर कोई जो रिटर्न फाइल करेगा उसको ये इंटीमेशन 143(1) आएगी ही आएगी. बहुत से लोग डर जाते हैं कि मुझे इंटीमेशन आई है. दे ट्रीट इट लाइक अ notice. So it's not a notice, it is intimation that your IT return is processed. Okay, so don't afraid. But अगर 143(1) में डिमांड निकल के आती है, या आपने जिस तरह से रिटर्न भरा है उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी आती है, तो आप उसमें जाके देख सकते हो. द लास्ट पेज ऑफ दिस 143(1) will give you demand payable or no. If the demand payable, then take it seriously and consult your consultant. Okay, this is the exact finishing point of this IT return when you get the 143(1) notice. आपने रिटर्न फाइल कर दिया, उसके बाद OTP भी कर लिया, इलेक्ट्रॉनिकल वेरिफिकेशन, वहाँ पे काम ख़त्म नहीं हुआ. Unless you get 143(1) intimation with no demand, no refund, और रिफंड डिमांड नहीं होनी चाहिए बस, तो आपका पूरा IT रिटर्न का प्रोसेस ख़त्म हो गया है. ओके, इफ़ देर इज़ अ मिसमैच, रेक्टिफाई कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, वो आपको टैक्स प्रोफेशनल्स आपके बताएंगे या हम बता सकते हैं. एंड फॉर दैट, इफ़ यू वांट टू अपग्रेड योर नॉलेज, अवेल आवर सर्विसेज फॉर IT रिटर्न, दिस इज़ द लिंक. इस लिंक पे क्लिक करने के बाद यू कैन कम डाउन टू आवर क्लब, जिसमें बहुत से सर्विसेज आपको मिलेंगे, पर्टिकुलरली IT रिटर्न के बारे में. और इसमें जल्दी करें, क्योंकि ऑलरेडी वी आर फॉलोइंग like in line with the due dates. अभी जून शुरू हो चुका है. So I would request all of you to file your return. Think about collecting the documents and contacting your expert. हम भी expert है. You can click on this link. Link मैं इस वीडियो के साथ दे रहा हूँ. Click on this link and connect with us and try to file your return with the professional help. And with this, I am happy that you allowed me to share some knowledge about my IT return and different taxation aspects. मैं चाहूँगा कि इसके रिलेटेड भी एक वीडियो सीरीज़ बने, ताकि इसमें अवेयरनेस लोगों तक पहुँचे. बट फॉर नाउ आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू क्लिक ऑन द लिंक and register for the future emails and updates about income tax return filing. Okay, happy return filing. Take care. Bye bye.